तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि संरचना सूत्र कैसे आप लिखेंगे। देखिए, संरचना सूत्र हो गया, ठीक है। और उसके बाद उस सूत्र का आपको नाम लिखना है। एग्जाम में ये प्रश्न केमिस्ट्री में आपसे पूछते हैं, ठीक है। ये जो आपका हम बता रहे हैं ये ना कार्बन और उसके यौगिक के चैप्टर्स हैं, ठीक है। और इसमें हम आपको दो टाइप्स के बताएंगे। एक सामान्य नाम लिखने के लिए बताएंगे कि किसी भी सूत्र का आप नाम कैसे लिखेंगे। दूसरा IUPAC नेम लिखने के लिए बताएंगे कि आप किसी भी सूत्र का IUPAC नेम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम समझ जाते हैं कि आखिर ये सूत्र बनते कैसे हैं और कहाँ से बनते हैं। तो देखो, सबसे ज़्यादा अगर सूत्र बनने की बात है तो हाइड्रोजन और कार्बन के कॉन्टेक्ट से ही सूत्र बनते हैं, ठीक है। तो जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेंगे कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो आप बता दीजिएगा कि हाइड्रोजन और कार्बन के कॉन्टेक्ट से जो यौगिक बनता है, कंपाउंड बनता है, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये हाइड्रोकार्बन के टाइप्स सब प्रकार हैं, यानी इतने तरह के उसमें यौगिक बनते हैं, ठीक है। तो पहला यौगिक जो आपका है बाबू, एल्केन है, दूसरा एल्कीन है, तीसरा एल्काइन है। यानी समझो कि ये तीन तरह के फैक्ट्री हैं। ये तीन तरह के फैक्ट्री में सब सामान बनता है, और जो सामान है बाबू उसको हम फार्मूला बोलेंगे। वो फार्मूला निकलेगा इस फैक्ट्री से, और उस फार्मूला का हमको नाम बताना है। तो नाम जनरली दो प्रकार के होता है, एक सामान्य नाम होता है और एक IUPAC नेम होता है, जिसको IUPAC नेम बोलते हैं। तो चलिए पहले इससे हम क्या निकालते हैं, सूत्र निकालते हैं। तो देखो, मैंने इधर कुछ लिख दिया है कि अगर कार्बन की संख्या 1 रहेगा तो उसको मेथ बोलते हैं, कार्बन की संख्या 2 रहेगा तो उसको एथ बोलते हैं, 3 रहेगा तो प्रोप, तो इसी तरह से 10 रहेगा तो डेक बोलते हैं। सब यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, इस प्रकार से। देखो, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। देखो, एल्केन का जो भी सूत्र निकलेगा तो उसके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ रहेगा। एल्कीन का जो भी सूत्र निकलेगा तो उसके डबल बॉन्ड लगा हुआ रहेगा। डबल बॉन्ड मतलब किसके, तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, ठीक है। और एल्काइन में जो भी सूत्र बनेगा तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, तो किसमें, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो चलो तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि नंबर ऑफ 1, यानी नंबर ऑफ कार्बन्स, यानी n है नंबर ऑफ कार्बन्स, यानी n का मान कितना ले लेते हैं, 1। तो देखते हैं कि 1 लेने पर कि इस फैक्ट्री से कैसा सूत्र निकलता है। फिर 1 इसमें भी रखेंगे तो इस फैक्ट्री से कैसा सूत्र निकलता है, इस फैक्ट्री से कैसा सूत्र निकलता है। तो चलिए ले लेते हैं। तो C है और n का मान 1 है, तो C1। फिर क्या बाबू, H2, और यहाँ n है ना, तो गुना में क्या डाल देंगे, 1 + 2। इसको सॉल्व करेंगे तो CH हो जाएगा, C में 1 से करेंगे तो सिर्फ C हो जाएगा। और H2 है ना, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, यानी CH4, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, C1 H2 × 1, तो इसको करेंगे CH2, ठीक है। फिर इसमें भी 1 रखेंगे, n का मान, तो क्या आ जाएगा इसका, C, और 1 रखेंगे ना तो C यहाँ पे हो जाएगा 1। फिर H2 × 1 - 2, इसको सॉल्व करेंगे तो C, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, 2 घटाएंगे तो 0, CH0। तो ये हम ऐसे रखे हैं। आप सोच रहे हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो देखो बाबू, हम एकदम सिंपल नाम लिखने का एक तरीका आपको बता देंगे कि कैसे कैसे नाम लिखना है, ठीक है। दूसरा में n का संख्या क्या लेते हैं बाबू, नंबर ऑफ कार्बन 2 लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C है तो C, n का मान कितना हो जाएगा, 2। फिर H2 × 2 + 2, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो C2, और 2 दूना गुना करेंगे तो 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, ठीक है। इसको कर देते हैं तो कितना आएगा, C2H2 × 2, तो इसका कितना हो जाएगा, C2H4। फिर इसको करेंगे, C का मान कितना लेंगे, n का मान कितना लेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे तो 2 लेंगे तो 2 ले लीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, C2H2 × 2 - 2, यानी C2, और 2 दूना 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, C2H2। इसी प्रकार से आप कुछ भी n का मान ले सकते हैं। तो हम मैक्सिमम 10 तक आपको बताएंगे कैसे कैसे इसका नाम आएगा। तो चलिए इसी प्रकार से हम फटाफट करते चले जाते हैं। 2-3 आप वीडियो को रोक करके हम बना देते हैं। तो इस प्रकार से हम 5 तक ले लिए हैं। अब इन 5 का हम नाम लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि देखिए, यहाँ पे जो इस ग्रुप का जो भी आपको फॉर्मूला निकला है ना, इस ग्रुप का जो भी निकला है, इस ग्रुप का जो भी निकला है, तो इसमें आपको बस एक चीज़ समझना होगा, ठीक है। कि देखो, इस ग्रुप से जो भी फॉर्मूला निकलेगा तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड लगा रहेगा, ठीक है। और जब भी सिंगल बॉन्ड लगा हुआ रहेगा तो उसके नाम के अंत में बाबू क्या लग जाता है, तो n लग जाता है। ये जो a दिख रहा है ना, n, तो ये n लग जाता है, यानी a अन्ना ऐसे n, ठीक है। अब देखो, जब भी डबल बॉन्ड लगा हुआ रहेगा तो उसके नाम के अंत में आपको इन लग जाएगा, ऐसे इन, ठीक है। और जब भी ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसके नाम के अंत में आइन लग जाएगा। अब देखो इसका कमाल कैसे होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि CH4 है, क्या है CH4। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे कार्बन की संख्या कितना है, एक है ना। तो देखो एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ। क्या बोलते हैं, मेथ। तो पहले यहाँ पे आप मेथ लिख दीजिए आराम से, एकदम मेथ लिख दिए। अब देखना है कि ये जो CH4 ये किस ग्रुप का है, यानी किस फैक्ट्री का है। तो ये जो है एल्केन के फैक्ट्री का है, ठीक है। हम आपको पहचानने के लिए भी बता देंगे कि कैसे पहचानिएगा, पहले सीख लेते हैं कि कैसे लिखेंगे। तो ये एल्केन के ग्रुप का है, तो एल्केन के ग्रुप में हमेशा सिंगल बॉन्ड लगा हुआ रहता है। तो सिंगल बॉन्ड लगा रहेगा तो नाम के अंत में क्या जोड़ देंगे, एन, यानी मेथ में क्या जोड़ देंगे, एन। तो मेथ में एन जोड़ देंगे तो मेथ प्लस क्या हो जाएगा, एन। इसको संधि करिएगा ना तो बनता है मेथेन, ऐसे मेथेन। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से नाम हो जाएगा। अब चलिए उसी प्रकार से इसका नाम देखते हैं कैसे नाम लिखाएंगे। तो देखिए यहाँ कार्बन की संख्या कितना है बाबू, 2 है। तो 2 है तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, एथ लिख देंगे। एथ ये किस ग्रुप का है, तो एल्केन के ग्रुप में है। एल्केन में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, तो सिंगल बॉन्ड में क्या जुड़ जाता है, एन। तो एथेन डायरेक्ट लिख देते हैं, एथेन। फिर कार्बन की संख्या 3 है, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, देख लो इधर, प्रोप बोलते हैं। तो प्रोप लिख लीजिए, प्रोप। अब प्रोप है यहाँ पे किस ग्रुप का है, तो एल्केन के ग्रुप में। एल्केन के ग्रुप में सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड में क्या जुड़ जाएगा, एन। तो प्रोपेन। उसी प्रकार से कार्बन की संख्या 4 है, तो 4 को ब्यूट बोलते हैं। तो ब्यूट में क्या जोड़ देंगे बाबू, एन जोड़ देंगे, सिर्फ एन जोड़ देंगे, तो ब्यूटेन। फिर 5 है, तो 5 को क्या बोलते हैं, पेंट। 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं। पेंट में क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे, तो पेंटेन। इस प्रकार से आप पहला ग्रुप का नाम लिख लेंगे। उसी प्रकार से चलिए दूसरा ग्रुप के बारे में भी आपको बता देते हैं। तो अब ये दूसरा ग्रुप में बताते हैं बाबू, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है कि कार्बन की संख्या कितना है, 2। सब में वही करना है, सबसे पहले कार्बन की संख्या गिनेंगे और जितना कार्बन है तो उसका नाम लिख देंगे। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ। तो यहाँ पे लिख दीजिए एथ, एथ लिख दिए ना। अब देखना है कि किस ग्रुप का है, तो ये एल्कीन के ग्रुप का है। अब आप सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे लिखा हुआ तब ना समझ गए कि एल्कीन का है, बाहर में अगर ऐसे लिखा हुआ रहेगा तो कैसे पहचानेंगे। हम वो चीज़ आपको तुरंत अभी बताएंगे, पहले नाम लिखने के लिए तो समझ जाइए ना। चलिए तो एथ लिख दिए। अब देखना है कि एल्कीन का ग्रुप का है, तो एल्कीन में हमेशा डबल बॉन्ड होता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच। तो डबल बॉन्ड जब भी रहेगा ना बाबू, तो रहेगा तो उसमें क्या करना है, आपको इन जोड़ देना है। यानी एथ में इन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एथीन। देखो इन का मतलब कि ऐसे ई वाला और ना, ई वाला जोड़ना है और ना जोड़ना है, तो एथीन। समझ गए। अब देखना कि कार्बन की संख्या यहाँ पे 3 है, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। चलो फटाफट लिख दो, प्रोप। अब प्रोप में क्या जोड़ना है, देखना है कि किस ग्रुप का है, तो एल्कीन। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड रहता है तो इन जोड़ते हैं, यानी प्रोप में इन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन। ठीक है। इसी प्रकार से किस कार्बन की संख्या कितना, 4, तो 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं, ब्यूट। अब देखना है आपको कि ब्यूट है तो किस ग्रुप का है, एल्कीन। एल्कीन में डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में क्या जोड़ेंगे, इन जोड़ेंगे, तो ब्यूटीन। इस प्रकार से 5वां का भी निकाल देंगे तो 5वां का क्या हो जाएगा, पेंटीन। ठीक है, पेंटीन। अब इसी प्रकार से आप निकालेंगे किसका, इसका। तो चलो इसका निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ C2H2 है, तो 2 कार्बन को क्या बोलेंगे बाबू, 2 कार्बन को आपको पता है कि यहाँ पे एथ बोलते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए एथ है, एथ लिख दिए ना। अब देखिए कि क्या इसमें जोड़ना, आइन। तो एथ में आइन जोड़ेंगे तो एथाइन, क्या हो जाएगा, एथाइन। उसी प्रकार से आप इसमें जोड़ दीजिए 3 कार्बन। 3 कार्बन में क्या है, प्रोप, तो यहाँ पे लिख लीजिए प्रोप। अब प्रोप में क्या जोड़ दीजिएगा, प्रोप में जोड़ दीजिएगा कि इस ग्रुप का एल्काइन ग्रुप का है, तो ट्रिपल बॉन्ड इसमें रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड में आयन जोड़ना है, तो प्रोपाइन। ठीक है। 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटाइन। 5 कार्बन रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, 5 कार्बन रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पेंटाइन, क्योंकि 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं। जोड़ना है क्या, आयन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड इसमें है तो आयन। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। अब बात ये रही कि पहचानेंगे कैसे। तो देखिए पहचानने के लिए हम आपको एकदम आसान सा तरीका बता देते हैं। यहाँ पे देखो आप, ठीक है। आपको देखना है इस सूत्र को। पहले तो एग्जाम में आपको यहीं से पूछेगा कि एल्केन का सूत्र बताइए। तो जैसे ही एल्केन का आपको सूत्र पूछेगा बाबू, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एल्केन का सूत्र को यहाँ पे आपको बता देना। ओके। तो ये सूत्र से ही आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा कि एल्केन का सूत्र बताइए, तो क्या बताना है, CnH2n+2। पूछेगा कि एल्कीन का सूत्र बताइए, तो CnH2n। ठीक है। पूछेगा कि एल्काइन का सूत्र बताइए, तो CnH2n-2। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे पहचानना है कि ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि CnH2n+2 है, यानी नंबर ऑफ कार्बन जितना रहेगा, जैसे कि नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 2 है, तो ये 2 है ना, तो हमेशा दुगना इसका कर देना, 2 अधिक कर देना। जैसे कि 2 है, 2 से
दुगना कर दीजिए तो दुगना कितना होगा, 2 का 4, 4 में 2 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 6। तो जब भी दुगना से 2 अधिक रहेगा तो समझ जाइए कि एल्केन ग्रुप का है। ठीक है, दुगना से 2 अधिक रहेगा तो समझ जाइए कि एल्केन ग्रुप का है। देखिए यहाँ पे भी देख लीजिए, कार्बन की संख्या 3 है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, तो 3 दूना 6, 6 दू 8, तो समझ जाएंगे कि एल्केन ग्रुप का है। अब देखिए यहाँ पे 4 है तो 4 कितना है, तो 4 दूना 8, 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, हाइड्रोजन यहाँ कितना है बाबू, जैसे कि देखो 4 है ना, 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8, 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10। यानी आप समझ जाओ कि ये किस ग्रुप का है, तो एल्केन ग्रुप का है। हमेशा दुगना से 2 अधिक रहेगा तो आप समझ जाइए कि एल्केन ग्रुप का है। ओके, अब इसमें देखिए एल्कीन में, तो एल्कीन में क्या है कि यहाँ पे दुगना है, देखो दुगना है ना, कार्बन जितना है यानी n का मान जितना यहाँ रहेगा उसका दुगना सिर्फ हो जाएगा, सिर्फ दुगना। यानी यहाँ पे 1 है तो 1 का दुगना यहाँ 2 हो जाएगा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देख लो बाबू, यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 है तो 2 का दुगना सीधे हो जाएगा 4, तो दुगना रहेगा तो आपको समझ जाना है कि एल्कीन का है। किसका है, ये एल्कीन का सूत्र है, यानी एल्कीन के फैक्टर से फार्मूला निकला है। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट, मान लिया जाए कि यहाँ पे 4 है तो 4 दूना 8, तो समझ जाना कि किसके ग्रुप का है, एल्कीन का ग्रुप का। ये पहचानने के लिए हम आपको बता रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि क्यों हमको पहचानने के लिए बता रहे हैं, तो देखिए क्यों हम बता रहे हैं, बहुत मजा आएगा, खाली आराम से समझिए आप लोग। ठीक, देखिए एल्काइन में क्या होता है कि दुगुना से 2 कम होता है, जितना कार्बन रहेगा उसका दुगुना करके 2 कम कर दीजिए तो एल्काइन का सूत्र बन जाएगा आपको। ठीक है, जैसे कि देखिए C2, 2 का दुगुना क्या होगा 4, 4 में से फिर 2 घटा दीजिए तो 2 आ गया ना, C2H2, तो समझ जाएगी इतना। अब हम आपको मान लीजिए कि देते हैं कि बाबू आप मुझे इसका नाम लिख के दिखाओ, C6H14, इसका नाम लिख के दिखाओ। तो आप कैसे नाम लिखोगे, सबसे पहले तो आप पहचानोगे कि 21 ग्रुप का है। क्यों पहचानोगे, तो चलो मैंने पहले बताया कि सबसे पहले कार्बन की संख्या गिनेंगे कि कार्बन की संख्या कितना है, तो 6 है। तो 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप देख लो 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं क्या। तो पहला तो काम आपका हो गया कि यहाँ पे हेक्स लिख दिए, यहाँ पे हेक्स लिख दिए ना, चलिए हेक्स लिख दिए हम। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपको पहचानना है कि ये किस ग्रुप का है। तो कैसे पहचानेंगे कि देखो 6 है तो 6 दूना 12, अब 12 है तो 2 अधिक है ना, 12 में 2 जोड़ देंगे तो 14 है, यानी ये दुगना से 2 अधिक है। अभी मैंने आपको बताया कि दुगना से 2 अधिक रहेगा तो किस ग्रुप का रहेगा, एल्केन ग्रुप का रहेगा। एल्केन, एल्केन में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, और जब भी सिंगल बॉन्ड रहता है तो उसमें क्या जोड़ देते हैं बाबू, एन। क्या जोड़ते हैं, एन। ठीक है ना, तो जोड़ दीजिए, हेक्स में क्या जोड़ देंगे, एन, तो हेक्सेन, ये नाम हो गया। इसलिए हम आपको बोल रहे थे कि ग्रुप को पहचानना है। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, C7H14, आपको इसका नाम लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले कार्बन की संख्या देखेंगे, 7 कार्बन को क्या बोलते हैं बाबू, तो देख लो इधर 7 कार्बन को क्या बोलेंगे, हेप्ट बोलेंगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे, हेप्ट, हेप्ट लिख दिए। अब पहचानना कि किस ग्रुप का है, तब ना पता चलेगा कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, उसी के अनुसार ना आपको लगाना है कि क्या लगेगा। चलिए तो पता करो, तो देखो 7 है और यहाँ हाइड्रोजन कितना है 14, तो दुगुना सीधे है, 7 दूना 14। तो हम अभी आपको बताए ना कि सीधे दुगुना रहेगा, तो दुगुना किस में रहता है, एल्कीन में रहता है। इस एल्कीन में सीधे दुगुना रहेगा तब समझ जाना कि किसका है, एल्कीन का है। तो एल्कीन में क्या लगता है, इन, इसके बीच में डबल बॉन्ड यानी इन जुड़ जाएगा। तो क्या चीज में जोड़ देंगे बाबू, हेप्ट में इन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हेप्टीन बन गया। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं कि आप नाम लिख सकते हैं।